Okay, so next topic is seed development. ठीक है. Now, in angiospermic plant, we study the sexual reproduction. So in sexual reproduction, last stage, it's the development of seed. In seed development, the seed is a fertilized ovule. Seed, it is a fertilized ovule. It develops into fruit. Okay, सीड जो है वो क्या है? वन टाइप ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ये कहां पे डेवलप होगा? तो फ्रूट के अंदर वो डेवलप होता है. ठीक है. नाउ अगर हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सीड इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटाइलेडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस. ओके, अगर आप सीड के स्ट्रक्चर की बात करते हो तो उसमें तीन पार्ट है, तीन स्ट्रक्चर है. एक सीड कोट, एक कोटाइलेडन और एक होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस. ठीक है. नाउ हम उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाते हैं. ठीक है, फिगर के टाइप पे हम उसको स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे जो उसका स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर कैसे दिखाया गया है यहाँ पे? तो सबसे बाहर का जो पार्ट है, ठीक है, सबसे बाहर का जो लाइनिंग है, आउटर पार्ट जो है, वो क्या बनेगा? तो इट्स अ टेस्टा. ओके, उसके अंदर का पार्ट जो होगा स्लाइडली कैसा होगा? थिक पार्ट होगा. ठीक है, ये टेस्टा और टैगमेन. तो ये जो अंदर का पार्ट है वो क्या होगा? तो टैगमेन. अब यहाँ पे टेस्टा और टैगमेन जो है वो दोनों को आप क्या बोलोगे? तो आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो और उसको क्या नाम दे सकते हो? तो उसको आप नाम दोगे इंटेग्यूमेंट. ठीक है, टेस्टा एंड टैगमेन इट्स अ इंटेग्यूमेंट ऑफ सीड, यानी कि सीड कोट. ठीक है. नाउ इसके अंदर का स्ट्रक्चर अगर आप स्टडी करो तो अंदर के स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे कोटाइलेडन. अब आप मोनोकोट और डाइकोट सीड की बात करते हो जब, तो मोनोकोट सीड यानी कि सिंगल कोटाइलेडन प्रेजेंट होगा. डाइकोट यानी कि दो कोटाइलेडन प्रेजेंट होंगे. तो कोटाइलेडन पार्ट जो होता है, ये पार्ट कैसा होता है? तो इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर. कोटाइलेडन जो है वो कैसा है? तो कि सिंपल स्ट्रक्चर. ठीक है, एक तो सिंपल स्ट्रक्चर है, फिर वो स्लाइटली कैसा होगा? थिक. ठीक है, कोटाइलेडन क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर है, स्लाइटली कैसा होगा? थिक होगा और स्वॉलन पार्ट. ठीक है, कैसा है? सिंपल है, थिक है और स्वॉलन पार्ट. क्यों ये पार्ट स्वॉलन है? बिकॉज इट्स अ रिजर्वायर पार्ट. ठीक है, इट्स अ रिजर्वायर ऑफ फूड स्टोरेज. मींस के यहाँ पे ये जो स्वॉलन पार्ट है, ये जो कोटाइलेडन है, उसके अंदर क्या स्टोर होगा? तो वहां पे फूड रिजर्व होता है, फूड स्टोर होता है. ठीक है. नाउ यहां पे और एक स्ट्रक्चर दिखाया है, माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल क्या है? तो इट्स अ स्मॉल ओपनिंग. माइक्रोपाइल क्या होगा? इट्स अ स्मॉल ओपनिंग. ये ओपनिंग किस लिए होती है? तो इट इज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड गैसेस. ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 को वो क्या करेगा? एक्सचेंज के लिए और वाटर एक्सचेंज के लिए वो यूज होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज होगा. ठीक है, और यही माइक्रोपाइल पार्ट से क्या होगा? ये सीड जो होता है वो कनेक्टेड होता है. ठीक है, हीलियम के थ्रू. नाउ यहां पे रेडिकल. अब हमें पता ही है
कि ये जो रेडिकल पार्ट है, ये रेडिकल पार्ट यानी कि रेडिकल सेल जो थे वो सेल क्या डेवलप करते थे, तो वो डेवलपमेंट करते हैं किस चीज का, तो इट इज यूज फॉर रूट फॉर्मेशन। इसलिए तो रूट फॉर्मेशन के लिए रेडिकल यूज होते हैं। और सेकंड पार्ट क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है प्लीम्यूल। प्लीम्यूल यानी कि किस लिए यूज होगा ये, तो प्लीम्यूल इट्स यूज फॉर स्टेम डेवलपमेंट या स्टेम फॉर्मेशन। ओके, यहां तक समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, तो development phase of seed. Here the seeds are two type. First one is albuminous and second one is non-albuminous or X-albuminous seeds. Now, what is the difference between albuminous and non-albuminous seed? So here the endosperm will be present in the seed. Endosperm will be present in the seed. It means here the embryonic development, the portion of the food, the portion of the endosperm are remain present. Okay, are remaining present means कि यहाँ पे जब एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे ये एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि कंप्लीटली वहां पे वो यूज होता नहीं है। ठीक है, और जबकि यहाँ पे हम नॉन एल्ब्यूमिनस सेट की बात करें तो वहां पे जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जो एंडोस्पर्म होता है ये नॉन एल्ब्यूमिनस के अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल दिखाए गए कि कौन कौन से, तो एल्ब्यूमिनस के अंदर बीट और मेज, नॉन एल्ब्यूमिनस के अंदर पी एंड बीन सीड। ओके, नाउ here we are talking about perisperm. So in embryo, in ovary, there are certain remnant of the nucellus are present. Okay, in perisperm certain remnants यानी कुछ ऐसे substance, कुछ ऐसे particles वहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं न्यूसेलस के। ठीक है, कि जो कब, तो वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फेज के अंदर वहां पे कुछ ऐसे पोर्शन जो होते हैं वो रह जाते हैं। जैसे कि कौन से पार्ट, ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, तो बीट है और ब्लैक पेपर, कि जहां पे हमें पेरिस्पर्म देखने को मिलता है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो सीड है, ठीक है, ड्यूरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, ओके, और द सिचुएशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यहाँ पे ये जो सीड होते हैं, ये सीड क्या होते हैं, तो सर्टेन फेवरेबल कंडीशन, सीड्स इन फेवरेबल कंडीशन ये क्या होते हैं, तो वो फर्दर क्या होंगे, तो जर्मिनेट होंगे। ठीक है, यानी कि सीड के ऊपर का जो कवर है, सीड कोट, वो क्या होगा, वहां पे ब्रेक डाउन होगा और वहां से सीड क्या होंगे, तो जर्मिनेट होगी। बट कब वो जर्मिनेट होते हैं, तो जब उनको सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड होती है, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड होती है, उस टाइम पे वो सीड फर्दर क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। बट इन अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि इन डॉर्मेंसी फेज ये जो सीड होते हैं, ये सीड कैसे रहते हैं, तो वो सीड जर्मिनेट हो नहीं सकते। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, चलिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इट्स अ फ्रूट। नाउ फ्रूट इट्स ओवरी ऑफ अ फ्लावर, इट डेवलप इनटू अ फ्रूट। ओके, ovary of a flower, it develops in a fruit. Now here the wall of ovary is
ट्रांसफॉर्म इनटू द बॉल ऑफ फ्रूट। इट मीन्स ओवरी की जो बॉल होगी वो ट्रांसफॉर्म होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट की बॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्रूट दिखा है कि ये जो फ्रूट होते हैं वो फ्रूट कितने टाइप्स में होते हैं। तो फ्रूट्स में भी फ्लैशी और ड्राई, फॉल्स और ट्रू। ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट फ्लैशी fruit। Okay, now fleshy fruit means such example like mango and orange, and dry fruit means groundnuts and mustards। यानी कि fleshy fruit it means it produce certain juice like substance, okay, slightly jelly like substance। now dry fruit यानी कि कैसे, तो सर वो ये जो फ्रूट्स हो गए जैसे कि हमारे ड्राई नट्स होते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये सारे किस में आएंगे, तो ड्राई फ्रूट के अंदर। नाउ हियर वी टॉकिंग अबाउट फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट। ओके, फर्स्ट वन फॉल्स फ्रूट, सेकंड वन इज द ट्रू फ्रूट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन false and true? So false means here in true fruit, first we study like fruit it develop from the ovary। यानी कि जो फ्रूट होते हैं वो ओवरी में से डेवलप होगी, ठीक है, ओवरी में से जो फ्रूट डेवलप होते हैं ऐसे फ्रूट को आप क्या बोलते हो, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट की डेफिनेशन क्या होगी, तो हियर द फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी एंड इन दिस फ्रूट देयर आर such vast group of fruit are involved in this group। यानी कि मोस्ट ऑफ द जो फ्रूट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, ट्रू फ्रूट के अंदर आप इसको कंक्लूड करोगे। ओके, नाउ फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या होगा, तो फॉल्स फ्रूट मीन्स अदर देन द ओवरी। यानी कि फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या होगा कि ये जो फ्लावर हो गए, ये जो फ्रूट हो गए, सॉरी ये जो फ्रूट हो गए वो ओवरी में से डेवलप हो गए नहीं, परंतु ओवरी के सिवा, यानी कि अदर देन दी ओवरी, ओवरी के अलावा के जो पार्ट्स है, ठीक है, यानी कि फ्लोरल पार्ट ऑफ दी प्लांट इज इन्वॉल्व इन दी फ्रूट फॉर्मेशन। लाइक सच एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो वो एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल में हम एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, एक्सेट्रा यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। ओके, नाउ लास्ट वन बट इंपॉर्टेंट इन MCQ or such as question, it's the पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। लास्ट टाइप है, लास्ट पार्ट है फ्रूट में, क्या है यहाँ पे, तो इट्स अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या होगा, तो सम फ्रूट, कुछ ऐसा फ्रूट है, ठीक है, इट डेवलप्ड, सर्टेन फ्रूट इट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहां पे फ्रूट तो डेवलप होता है बट ये फ्रूट कैसे डेवलप हुआ, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और क्या जनरेट होते हैं यहाँ पे, फ्रूट्स जनरेट होते हैं। तो ये जो फ्रूट होते हैं ऐसे फ्रूट को आप क्या बोलते हो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और ये जो प्रोसेस होती है उसको आप क्या बोल रहे हो, पार्थेनोकार्पी।
ओके, यहाँ पे जो फ्रूट डेवलप हुआ वो फ्रूट क्या होगा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और वो प्रोसेस जो होती है उसको आप क्या बोलते हो, पार्थेनोकार्पी। यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, तो बनाना, ठीक है, एग्जांपल क्या लोगे, बनाना। और ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होगे ना, ये कैसे होगे, तो सीडलेस, ये जो फ्रूट होगे, ये फ्रूट कैसे होगे, तो सीडलेस फ्रूट यहां पे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नाउ apomixis and polyembryo. The next concept is apomixis and polyembryo. It's a small and clear concept, simple language. Okay. Now, what is the meaning of apomixis? Apomixis का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे plant it produce seed. Apomixis means what? Plant produce seed, but how? Without fertilization. यहाँ पे प्लांट जो है वो सीड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, बट कैसे, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये कैसा रिप्रोडक्शन होगा, किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, तो ये हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है, किसके जैसे, तो क्या, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के जैसे, बट यहाँ पे सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, ये किस टाइप का हो जाएगा, एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे स्पीसीज ही है, ठीक है। सो इन सम स्पीसीज द एपोमिक्सिस अकर एज अ diploid egg cell. Okay, apomixis occurs as a diploid egg cell, but diploid egg cell here without meiosis, यानी कि without division, it develop into embryo. Diploid egg cell यानी कि 2n cell, diploid egg cell without meiosis process, यानी कि विदाउट डिवीजन प्रोसेस इट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ओके, इट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, हाउ, तो क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस क्या होगी, एपोमिक्सिस। यहां तक समझ में आ रहा है, आई होप टू क्लियर इट। ओके, नाउ पोलीएम्ब्रियो का मतलब क्या करेगा मैं यहाँ पे, what is the meaning of polyembryo? So in some variety of plant like citrus, variety of plants like citrus and mango. ओके, यहाँ पे हमने एग्जांपल क्या लिया हुआ है, साइट्रस और मैंगो का एग्जांपल लिया हुआ है। तो वहां पे जो न्यूसेलस सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, साइट्रस और मैंगो का जो प्लांट है वहां पे जो न्यूसेलस सेल प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूसेलस सेल क्या होते हैं, तो इट कंटिन्यू डिवाइड, यहां पे क्या होगा, तो डिवीजन। ओके, इट कंटिन्यू डिवाइड and it develop into embryo. In citrus and mango, the nucellus cell, here the nucellus cell divide and protrude into embryo sac. It protrude into embryo sac to develop into embryo. Okay, now in such cases like ovule may contain several embryo, यानी कि in certain cases the ovule it contain many embryos,
ओके, द प्रोसेस इज कॉल्ड पोली एम्ब्रियो, यानी कि ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, पोली एम्ब्रियो प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड कैसे होगा, तो कंटिन्यूअस डिवीजन एंड डिवाइड एंड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सेक। ओके, डिवाइड एंड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सेक and it develop into embryos. It develop into embryos. Now here in some cases the each ovule may contain, in certain cases each ovule may contain many embryo. It is called as a polyembryo, यानी कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पोली एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एपोमिक्सिस और पोली एम्ब्रियो प्रोसेस जो है ना, ये क्या होती है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड वेराइटी। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग वेराइटीज लाइक हाइब्रिड वेराइटी। इट मीन्स अगर हमें एक वैरायटी चाहिए, ठीक है, स्पीसीज के अंदर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, तो हम यहाँ पे एपोमिक्सिस प्रोसेस जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे हाइब्रिड फ्रूट और हाइब्रिड वेजिटेबल प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है, उसकी जो प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और जो कैरेक्टर हमें चाहिए, मींस के हमारे यूजफुल जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर के साथ हम क्या जनरेट कर सकते हैं, हाइब्रिड वैरायटी जनरेट कर सकते हैं थ्रू दी एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियो। यानी कि पोली एम्ब्रियो एक से ज्यादा ओव्यूल एम्ब्रियो में प्रेजेंट हो गए, ओव्यूल्स जो है उसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट हो गए, तो आप एक से ज्यादा प्लांट यहाँ पे क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियो। ओके, सो थैंक यू सो मच।